और कई लड़के तो मेरे भाई को पहले कहते यार तूने वो देखी वो बॉम्ब वो हॉटी। तो मेरा भाई कहता था कौन? कहता यार वो मीनाक्षी सूद। तो कह रहा है हाँ देखी है, साथ में ही रहती है, मेरी बहन है। बट मॉडलिंग में उस जमाने में जिस टाइम में आप करती थी उस टाइम में बड़े बड़े नाम थे, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता ऐश्वर्या राय के साथ मैंने मॉडलिंग की हुई है। सुष्मिता सेन वाज माय फ्रेंड। आर women complicated? Definitely. Isha hate women. Hello and welcome back once again Shiraz Khan Show में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है. Today I'm gonna introduce you one of the renowned model turned famous makeup artist from Delhi. Please welcome Meenakshi Dutt. मीनाक्षी जी, वेलकम टू शिराज खान शो. My pleasure. थैंक यू सो मच. सबसे पहले शुरुआत करते हैं. क्या हम मीनाक्षी जी को अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं देखते तो क्या देखते हैं? वो क्या किस प्रोफेशन में होती, क्या कर रही होती? अगर आप मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट नहीं देखते तो शायद मैं सिर्फ मस्ती कर रही होती और घर में जैसे हाउसवाइफ होती है वैसे होती. खाना नहीं बनाती क्योंकि मुझे खाना बनाने का कोई शौक नहीं है. और आई थिंक पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट एल्स, बिकॉज मैं अब 26-27 साल से मेकअप कर रही हूँ तो मैं और क्या करती. बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं प्रोफेशनल नहीं होती तो मैं जेन्युइनली एक हाउसवाइफ का जो लाइफ है वो बहुत एंजॉय करती. एग्जैक्टली. इनफैक्ट मैं इसलिए ये सवाल पूछा है क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, लाइक आपके फादर जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरेस्ट था उस लाइन में जाने का होता या फिर कहीं और आप जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया. नहीं मुझे पढ़ाई में तो मैं बहुत ही बेकार थी. तो जेन्युइनली मुझे पता ही था कि जब पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ तो फिर ऑब्वियसली जो एकेडमिकली इंक्लाइन करियर्स थे वो तो मेरे लिए पहले ही बंद हो चुके थे. तो मेरी मम्मी को किसी पंडित ने बोला था बचपन में, जैसे मम्मी पत्रियाँ वत्रियाँ दिखाती हैं कि आपकी बेटी ना बहुत फेमस होएगी और उसकी फ़ोटो पेपर में आएगी. तो मेरी मम्मी देखो इतने साल पहले प्रोफेशंस ही क्या होते थे, डॉक्टर, IAS, इंजीनियर. और तब तो मतलब फौज में लड़कियां जाती भी नहीं थी, लिमिटेड वो होते थे. तो मेरी मम्मी कहती यार मेरी बेटी अगर पेपर में आएगी तो ज़रूर डॉक्टर या कुछ IAS बनेगी या कुछ बनेगी. जब मेरे मार्क्स आने लगे, जब मैं बड़ी होने शुरू में पढ़ने में थी, अच्छा ऐसा कोई मैं बहुत बैड स्टूडेंट नहीं थी बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं थी. आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज नेवर अ बैड स्टूडेंट. सो बट इट्स नॉट लाइक कि मैं चाहती तो शायद मैं अच्छी स्टूडेंट बन जाती, बिकॉज मेरे में कैलिबर था लेकिन मुझे पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं था. तो मेरी मम्मी जब मैं मॉडलिंग करने लगी मेरी फोटोज पेपर में आई तो मैंने कहा देखो मम्मा आपके प्रेडिक्शन सच हो गई, मेरे पंडित जी ने जो बोला वो ही हुआ. तो मेरी मम्मी कहती दुर्फटे मुंह, ये क्या है? मुझे लगा तू IAS बनेगी, डॉक्टर बनेगी, ये क्या है? ये तो मॉडलिंग है. यू नो लाइक हाउ मदर्स फील. तो काफ़ी साल तो मेरी मम्मी को जब लोग पूछते थे ये क्या आपकी बेटी करती है तो मेरी मम्मा डिडंट नो व्हाट टू से. वो मॉडलिंग करती है पता नहीं ऐसे जब मैं बहुत फेमस होने लगी, मैं मिस दिल्ली बनी, मैंने काफ़ी कॉन्टेस्ट जीते, मैं बहुत सारे एड्स में आई, मेरी होर्डिंग्स पूरी सिटी में लगने लगी. फिर मेरी मम्मी को लगा हाँ मेरी बेटी अच्छा कर रही है. क्या करती है आप बता सकते हो? कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें जो आपके बचपन से जुड़ी हो वो हमारे साथ शेयर करें. और फैमिली में कितने लोग थे, कितने सिबलिंग्स हैं आपके, वो भी बताएं. फैमिली, मेरे फादर आई थिंक सभी को पता ही है, नेवल ऑफिसर है. ही वॉज अ कॉमोडोर इन द नेवी, रिटायर्ड एज अ कॉमोडोर. मेरी मदर हैज़ बीन अ हाउसवाइफ बट अ वेरी एंटरप्राइजिंग हाउसवाइफ. वो अब हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रही हैं, घर से स्टिचिंग सिखा, बाटिक सिखा, कभी कुछ और कर, कुकिंग क्लासेस ले. मतलब मेरी मम्मी ने अपना एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से हमेशा रखा है. कभी ज्वेलरी से बेचती थी, कुछ ना कुछ. अभी भी मतलब आई थिंक अभी उन्होंने बंद किया होगा पिछले 1-2 साल पहले. वो कुछ ना कुछ करती, अपनी पॉकेट मनी उन्होंने हमेशा कमाई है. एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज फ्रॉम हिमाचल. देरा गोपीपुर है कांगड़ा में. माई फादर इज फ्रॉम धर्मशाला इन कांगड़ा. सो बेसिकली हम लोग, आई एम फ्रॉम कांगड़ा हिमाचल एंड आई एम वेरी प्राउड हिमाचली एंड अ वेरी प्राउड इंडियन. एंड बाकी मेरा एक भाई है हु इज़ द लव ऑफ माई लाइफ. वो मुझसे 1.5 साल छोटा है बट आई एम लाइक हिज मदर. यू नो हमेशा उसको मेरा छोटा तो छोटा है, मतलब वो बेचारा इतना छोटा भी नहीं है बट he was somebody like he's actually my first child, I would say. I'm just obsessed with him.
एंड वो कनाडा में रहता है एंड आई मिस हिम ईच डे. बट ऑफ कोर्स वी टॉक, अभी वो फेस टाइम वगैरह है. ही इज़ इन द होटल लाइन एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल. सो दैट्स अ स्मॉल फैमिली. एंड बाकी खट्टी मीठी यादें बहुत हैं, बिकॉज देखो फौजी बैकग्राउंड से जब आप होते हो तो बहुत सुंदर यादें होती हैं, बिकॉज आपकी इतनी कितने मैंने 10-11 स्कूल बदले होंगे. स्कूलिंग मेरी हुई है केंद्र विद्यालय. मैं छोटा सा गाना गाऊंगी अपने स्कूल के बारे में, जो मेरे स्कूल का एंथम है. जब भी मुझे कोई पूछता है कि आप किस स्कूल से हैं तो मैं गाती हूँ, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, जन अनेक पर एक प्राण, धन अनेक पर एक जान, हम कन कन पर जाएंगे बनकर भारत का स्वाभिमान. उसके बाद दिल्ली, तो आई थिंक आई जस्ट डिड 6 months स्कूलिंग हियर, बाकी मेरी बाहर हुई है. कॉलेज मेरा गार्गी कॉलेज. कहाँ एक कॉलेज गोइंग गर्ल जो पढ़ाई में मतलब ठीक है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा नहीं भी था, बट उस टाइम में कभी सोचा था कि मॉडलिंग की तरफ जाना है या कुछ? एक्चुअली आई विल टेल यू, मॉडलिंग मैं ऑलरेडी कर रही थी. आई विल टेल यू क्या हुआ था. जब मैं मुंबई में थी, आई वाज इन क्लास 7th या 8th में थी, जब वो भी पापा की जब हम कोचिन से, हाँ जब हम कोचिन से बॉम्बे आए. मैं कोचिन में भी मैंने फैशन शोज वगैरह किए हैं, बिकॉज मिस कोचिन कॉन्टेस्ट हुआ था तो उनको टीनेज बच्चे चाहिए थे टू डू अ फैशन शो. सो पता नहीं, मे बी आई वॉज अट्रैक्टिव, तो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू पिक मी अप फॉर दीज थिंग्स. अब मुझे लगता है कि शायद मैं बचपन से ही अट्रैक्टिव होंगी. तो वो गाना आप पे सूट करेगा, बचपन का प्यार. बचपन का प्यार, अरे वो बाबा जो लड़के मेरे पीछे पड़ते थे, मतलब मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, मेरा भाई बताता है मुझे. मिन्ना क्या तूने आफत की हुई थी, तुझे बचा, मतलब यू नो ही यूज्ड टू फाइट विद द बॉयज कि मेरी बहन की तरफ नहीं देखना है. और कई लड़के तो मेरे भाई को पहले कहते यार तूने वो देखी वो बॉम्ब वो हॉटी, तो मेरा भाई कहता था कौन, कहता यार वो मीनाक्षी सूद. तो कह रहा हाँ देखी है, साथ में ही रहती है, मेरी बहन है. ऐसा नहीं होता क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती हैं, मैंने जितना सुना है इन्फॉर्मेशन है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी फैमिली को लेके, रूल्स टाइमिंग. नहीं सारे बिगड़े बच्चे, सबसे ज्यादा बिगड़े बच्चे आर्मी वालों और नेवी वालों के होते हैं. See, I'll tell you, especially naval kids, because you know you are exposed to only metros. Right. हम लोग सिर्फ बॉम्बे, कोचिन, you know, Vizag, they were all metros only. Absolutely. You know, and Delhi, we were all living there, and Bombay especially. आपका you know the culture was terrace parties, pool parties, sea pool parties. So it was very since childhood sea pool parties, मतलब दिल्ली वाले सोच भी नहीं सकते हैं. वो तो अब आके थोड़ा सा कल्चर है तो सी नहीं है ना यहाँ पे. Absolutely. हम लोग होली भी सी के अंदर डुबकियां मार के खेलते थे. एंड बॉल डांसेस, नेवी बॉल, सब मॉनसून बॉल, विंटर बॉल. तो एंड देन आई मीन हमारे यहाँ कोई ड्रिंक का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था. यू नो इट वाज ऑलवेज लाइक माय डैड ऑफर्ड मी माय फर्स्ट ड्रिंक. ही वाज लाइक बिफोर एनी मैन gets you drunk, I want to be the first man to share the first drink with you. So he did cheers with me. He gave me a shandy, which is a beer and a limca. Okay. So I was, I think 15 or 16. He gave me. He says, "My girl, your first drink should be with your dad." So that's the culture we brought up. And believe me, इतना हमारे घर में open था कि मतलब कोई कुछ नहीं कहता था कि जो ड्रिंक करना है जैसे करना है. Only thing is, yes, my parents always told me, बच्चे drugs कभी मत करना. Alright. अच्छा एक बात बताएं कि आपके करियर का जो सबसे पहली अर्निंग थी, या सबसे पहले मैं कहूँ जहाँ से आपने अपने प्रोफेशनल करियर में स्टार्ट किया था, मॉडलिंग की आपने सबको पता है, मतलब वो पहला कौन सा ब्रेक था जहाँ से आपको भी लगा कि नहीं यार अब मुझे आई वांट टू गेट इनटू मॉडलिंग ओनली? देखो जब मैं मुंबई में थी, आई वाज अ किड, आई टोल्ड यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दैट एक्चुअली. माय आंटी रूपा आंटी थी, शी वाज अ वेरी बिग एड फिल्म मेकर इन मुंबई. तो शी स्टार्टेड टेकिंग मी फॉर एड्स. एस कुमार्स करके एक शूटिंग शर्टिंग का ब्रांड था. yes. तो उसका मैंने पहला एड शूट किया था जब मैं क्लास 7th या 8th में थी. सेवन्थ में या 8th, आई एम नॉट वेरी श्योर. एंड मुझे याद है उसके लिए मैं चेंबूर गई थी बॉम्बे में शूट करने. और मैंने उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी ड्रेस भी पहनाई थी जो मेरे माँ बाप ने कभी नहीं लेके दी थी मुझे इतनी अच्छी ड्रेस. सो आई वाज लाइक, मेरा मेकअप हुआ था एक मेकअप रूम में.
और लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एंड सतीश शाह जो एक्टर हैं वो मेरे साथ मेरे फादर बने थे, और वो मुझे आके केक काट रहे हैं और कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट था। वो एड, मेरा फर्स्ट एड ऑफ माई लाइफ केम ऑन डीडी, जो भी डीडी चैनल था, तब तो दूरदर्शन ही था, कुछ और था ही नहीं, तो वो चित्रहार से पहले वो एड चलता था। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्चुअली माय मॉडलिंग। अच्छा एक बात बताएं, जब आपने मॉडलिंग का करियर आपका बहुत अच्छा बूम भी हुआ और आपने एक अच्छा नाम भी बना लिया था, फिर सडनली यू हैव चेंज योर माइंड और फिर ये हुआ कि आप मेकअप आर्टिस्ट में, मतलब ये इतनी फ्लक्चुएशन क्यों? मॉडलिंग के बाद क्या था, हमारे टाइम पे जब मॉडलिंग होती थी ना, तो मॉडलिंग, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 21, आई हैड माय चाइल्ड एट 22, तो एट अ वेरी अर्ली एज मेरा मॉडलिंग करियर ड्विंडल होना शुरू हो गया था। बट मॉडलिंग में उस जमाने में, जिस टाइम में आप करती थी, उस टाइम में बड़े बड़े नाम थे, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता, ऐश्वर्या राय के साथ मैंने मॉडलिंग की हुई है, सुष्मिता सेन वाज माय फ्रेंड। तो उन लोगों ने इतना बड़ा नाम बनाया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो आपने कभी ऐसा They were daring. They were daring. I was not daring. I was a coward. Oh really? Yeah. अभी कोई मैं बॉम्बे गई और मैंने बहुत वहाँ पे स्ट्रगल किया, बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत ये दिया। मैं 6 महीने 8 महीने या मे बी 9 मंथ्स में मैं गिव अप करके आ गई। Okay. People who give up never achieve. Correct. I gave up. And you accepted. I gave up and I didn't reach where I could. Absolutely. थोड़े से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, किसी ने, एक तो प्रोड्यूसर्स भी तो तेरे घटिया होते हैं ना, कोई किस करने आ जाएगा, कोई गंदे वो कर देगा, तो फिर आप डर जाते हो। बट यस, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है? अरे थप्पड़ ही मारती थी मैं लोगों को। अच्छा। इतने आदमियों को थप्पड़ मारे मैंने लाइफ में, पूछो मत। अब उनके नाम भी नहीं बता सकते। नाम मुझे पता भी नहीं है। राइट, बट ये पता है कि वो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हुआ। हाँ, बहुत। दिल्ली, मेरे पास तमिलनाडु से प्रोड्यूसर आए हैं, मुझे चेन्नई बुलाया स्क्रीन टेस्ट के लिए, 3 नाइट्स मुझे मौर्या में ठहराया उन्होंने। बट दे अंडरस्टूड कि आई एम नॉट द कॉम्प्रोमाइजिंग काइंड ऑफ अ गर्ल। राइट, एब्सोल्युटली। वो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे टिकट से वापस भेज दिया। तो मुझे हर जगह ऐसे ही वापस भेज रहे लोग कि ये तो भैया। अच्छा, मैं सावन कुमार तक के एक बार ऑफिस में गई थी, जिसने वो फिल्म बनाई थी ना, बहुत फेमस नाम था उस ज़माने में। सावन कुमार तक बहुत फेमस नाम था, उनके ऑफिस में गई, उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बोला, कहते मीनाक्षी जी आप ना मत कीजिए। तो यू नो, लाइक आई जस्ट फील दैट गॉड गेव मी अपॉर्चुनिटीज, बट he also took them away from me, but not, I would not blame God actually, कहीं मेरी भी अपनी डेस्टिनी थी। एंड ऐसे मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली लाइफ में, बट आई गेव अप। आई गेव अप वेरी फास्ट, या। सो जब क्या होता है, जब वो मैंने गिव अप कर दिया, फिर मुझे लगा अच्छा शादी कर ली। अच्छा, खुद नहीं सोचा शादी कर ली? हाँ, मतलब मुझे कुछ काम वाम तो मुझे करना नहीं है, मेरा तो करियर कहीं जा नहीं रहा है, चलो शादी कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे आगे पीछे पड़े थे, मतलब मैं भी पड़ी थी उनके, हम दोनों ही पड़े थे। इट्स अ लव मैरिज? या, इट्स अ लव मैरिज। एंड सो आई रियलाइज कि हाँ, तो आपकी मुलाकात कहाँ हुई? हम, आई वाज अ मॉडल एंड ही वाज अ मैनेजर इन अ एड फिल्म फर्म। Yeah. In Bombay or Delhi? In Delhi. Okay. Yeah. So he first became, he used to come to my house. उन्होंने पहले, उनकी दोस्ती मेरे भाई से हुई, फिर मैं तो उनसे बात भी नहीं करती ज़्यादा। मैंने कहा ये तो ही इज़ यू नो एड प्रोडक्शन का आदमी है, मैंने क्या बात करनी है इससे। तो फिर मैं आई वाज मीनाक्षी सूद दैट टाइम। फिर धीरे धीरे मैंने उनसे दोस्ती बढ़ाई, वो दोस्ती होते होते शादी हो गई मेरी। सो एनीवे, माय हस्बैंड आल्सो इज अ सेल्फ मेड मैन, सो डेफिनेटली वी वर फाइनेंशियली इन अ वेरी बैड शेप। सो मतलब ऐसे कोई बैड नहीं थे, बट वेरी वेरी मिडिल क्लास पीपल। या हम लाइक ऑटो बसों में घूमते थे, बरसाती में रहते थे, वेरी वेरी मिडिल क्लास। मतलब बस शक्ल हम इंसान वाली जिंदगी, आम से भी आम। एंड शक्ल हम दोनों की राजा रानी जैसे हम लोग, मतलब पता नहीं कितने रईस हैं और अंदर कुछ नहीं है हमारे। पहुंचना वही था। हाँ, सो बस, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं था उसका। यू नो, आई मीन द आइडिया, अगेन आई विल टेल यू, इट वाज, यू नो, हमारी बरसात जो छोटा सा वो था हमारा, आई वुड नॉट से बरसाती, इट वाज लाइक अ घर का छोटा सा पार्ट, पीछे 2 कमरों में हम रहते थे। हमारी किचन भी एक एस्बेस्टस शीट के नीचे किचन थी। हमने बहुत सारे गमले रखे थे और हमने उसमें एक वो पूल नहीं आता है जो ऐसे प्लास्टिक का, उसमें हम डुबकियाँ मारते थे। हमारा बेटा भी बहुत जल्दी हो गया था। But when I look back, I feel, hi, it was so beautiful. Actually. So beautiful. हम लोग क्या आशियाना इतना सुंदर, मैं उनके लिए खाना बनाती थी, फिर हम दोनों बैठ के गाने गाते थे।
हमारे लिए मतलब एक पार्टी करना, बियर लाना और घर में पाव भाजी बनाना, शीख तलना, मतलब इट वाज लाइक द बेस्ट पार्टी, यू नो। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो या सो जो आप पैसों के साथ भी वो खुशियां नहीं वो ला कर सकते, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। एंड आई जस्ट थिंक कि अगर मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी तो मैं लाइफ में करूंगी क्या, यू नो। बट पता नहीं, यू नो, अगेन जैसे मैं मेकअप जब मैं मॉडलिंग करती थी, जब मेकअप करती थी, मैं अपने को मॉडल्स का फ्री में मेकअप करती थी, ऐसे ही। आई वाज ऑलवेज गुड इन मेकअप। मतलब शादी से पहले ही हाँ हाँ, मैं अपने मॉडलिंग, दिल्ली में मेकअप आर्टिस्ट तो थे नहीं, राइट। तो मैं जैसे फैशन शोज में 10 मॉडल्स हैं, मैं उसमें 5-6 का मेकअप कर दूंगी, अपना भी कर दिया, अपना भी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने मुझे 10th क्लास में ना एक ब्यूटिशियन कोर्स करवाया था, 10th क्लास के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद, ऐसे ही 1 हफ्ते का। उसमें नहीं, बॉम्बे में किसी के घर में, लोकल घर में किसी ने, हाँ, पार्लर, घर का पार्लर किसी का। हाँ, तो वो कोर्स जब कराया तो मैं सीख गई वैक्सिंग करना, थ्रेडिंग करना, पेडिक्योर करना। तो मैं घर घर जाके सबके ये करती थी। मुझे पॉकेट मनी मिलती थी उसकी। तो मैं अपने जो भी 200, 400, 500 रुपए उस टाइम पे, वो बहुत पैसा था भाई 80s में, तो वो मैं ये करके कमा लेती थी। Very nice. Yeah, I was always very enterprising. Like your mother. Like my mother. I was like, भाई छोटा काम हो, बड़ा काम हो, काम काम है। Exactly. काम में कोई शर्म नहीं। अरे उस समय हम खुद मिडिल क्लास, हमें क्या फर्क पड़ता था, हमें वो पेडिक्योर करके मैं लोगों के घर जाके, you know, I don't know, I never felt anything bad in it. Today when I think, like, what the hell was I thinking, you know? अब खुद सोचने में भी होता है, मैं क्या है मम्मी, I tell my mother, मैंने कहा मम्मा आपने क्या क्या मुझे करने दिया। Oh my God. अच्छा, तो यहाँ से आपकी फिर मेकअप की जर्नी स्टार्ट हुई। या तो वो मीनाक्षी MDM तो कैसे बन गया मुझे पता भी नहीं चला। इट वॉज लाइक, मेरे लिए तो ये था कि मैं महीने के 10,000 रुपये कमा लूँ, बस वो तो मेरे लिए अल्टीमेट गोल। 15 तो मतलब मेरे लिए था कि बस मैं रिचेस्ट वुमन ऑन अर्थ हो जाऊंगी। 15,000 में तो मैं अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी, तो तब गाड़ी की इंस्टॉलमेंट 3-4 हज़ार रुपये आती थी। मेरा पार्लर का बिल 1,500 रुपये होता था, और ऊपर से कुछ जमा कर करके साल में एक आधा एक कोल्ड चेन खरीद लूंगी। मतलब उससे ज्यादा क्या है मिडिल क्लास फैमिली की तरह वही, हाँ, जो हमेशा आज भी लोग करते हैं। Yeah, I mean for me that was enough because my husband was touchwood doing very well. So मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊं। मेरे हस्बैंड तो डाइड। मोना तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी बड़ी मॉडल हो, तुम कहाँ मेकअप आर्टिस्ट बनोगी? मेकअप आर्टिस्ट का काम तो बहुत घटिया होता है, बहुत छोटे लोग करते हैं। मैंने कहा उमेश जी मुझे तो कुछ और आता नहीं है। कहते नहीं तो कोरियोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफर बन जा। आई वाज वेरी गुड इन फोटोग्राफी आल्सो। या यू कैन डू कोरियोग्राफी, यू हैव बीन अ मॉडल, यू नो कोरियोग्राफी। मैंने कहा उमेश जी नहीं यार, मेरा मन नहीं करता ये सब करने का। तो फिर somehow ही गेव इन, इसे चल ठीक है तेरा इतना मन है थोड़ा सा कर ले। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। मुझे फोटोग्राफर्स ने बहुत सपोर्ट किया, जो मेरे साथ मॉडलिंग के टाइम फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने काम दिया। कॉस्मोपॉलिटन उन दिनों इंडिया आया, उन्होंने मुझे एज अ अपना बिग ब्रांड सारा यूजिंग मी। विवाह मैगजीन के साथ, बिपाशा बासु के साथ मैं मॉरिशस गई, डीनो मौर्या, फिर मैं लंदन गई। मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनिशियली मिल गई। तो यू नो आई थिंक जब भगवान ने आपको कुछ देना होता है वो आपको रास्ते बनाता ही रहता है, खुद रास्ते आसान करता है। हाँ, मुझे यही लगता है, बिकॉज मेरा मन था, मेरा पैशन था, तो रास्ते खुलते गए अपने आप। आपकी आज इंडिया में कितनी ब्रांचेस हैं? हमारी अभी मैंने लास्ट जो ओपनिंग की है वाज अ 16th ब्रांच। अच्छा, ओह वेरी गुड। एंड वी आर गोइंग टू बी ओपनिंग रांची, पटना, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली। वेरी नाइस। So by the middle of 2021 हो जाएंगी, and 2022 we will have 22 branches. Very nice. मतलब हमारी तरफ से 21 तो है ही है, वो तो रेडी है, उनके तो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके तो मतलब सारी साल के ईयर के हिसाब से। हाँ, yes. 2022 में आपकी 22 ब्रांचेस हो जाएंगी। हमारी तरफ से इन एडवांस मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन कि आपकी हो जाए, जल्दी हो जाए होपफुली। और हम वैसे तो मेल का नहीं है, पर फिर भी कभी कभी टचअप कराने आ जाएंगे। सो होप यू लाइक द जर्नी ऑफ मीनाक्षी दत्त। बहुत इंस्पायर भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे। तो अब करते हैं रैपिड फायर विद मीनाक्षी दत्त। ऑलराइट मीनाक्षी जी, व्हाट डू यू लव द मोस्ट? Myself. सनराइज और सनसेट? Sunrise. What compliment does people give you the most? You are very beautiful. So if you could say one thing to God, what would you say? Thank you, God, for all the blessings and lots of gratitude to you. Have you ever stolen anything? Yes.
What? Makeup. Really? As a kid. हाँ ठीक है ये तो. What is the biggest lie that you ever told someone? Many. Biggest. Many. Biggest, so I can't reveal only. That will go in the grave with me. Really? Okay. What is something childish that you still do? Oh, I drop food all the time on my clothes. Really? Every meal, every day, 3 times a day. Oh my God, nobody can believe this, huh? कभी हुआ ही नहीं है कि मेरा खाना मेरे ऊपर ना गिरे वाह. और या टेबल पे ना गिरे या किसी और पे ना गिरे, हो ही नहीं सकता. अच्छा. मेरे हस्बैंड ऐसे देखते हैं, मैं जब खाना गिराती हूँ ना ऐसे स्माइल करेंगे. ये कौन सी नई बात है, ये तो दिन में 3 बार होती है. ये तो होती है. If you could switch lives with any celebrity for a day, who would it be? मडोना. Okay. One song which describe you the most. मैं चली तेरे प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली हा 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 मेरे, जो भी ये गाना. All right. Well said. Are women complicated? Definitely. Yeesh, I hate women. Do you snore? My husband says I do, but that is because he snores too much. So वो मुझे काउंटर करने के लिए कहते हैं कि तुम भी करती हो. फिर मैं कहती हूँ मेरी अपनी सुन लो. फिर कहते हैं हाँ वो मैं आदमी हूँ ना तो मेरी आवाज ज्यादा है, तुम्हारी आवाज सुनती नहीं है. हाँ तुम्हारी सुनती नहीं है आवाज. मैंने कहा स्नोरिंग की आवाज ही नहीं सुनती, स्नोर क्या हुआ फिर. Snoring क्या हुआ? If you go for adventure trip, with whom you take along and why? If I go to an adventure trip, I would like to do it with my children, especially my daughter. She is very adventurous. Okay. Summer or winter? दिल्ली की ना समर ना विंटर, मतलब ओ माय गॉड. What's your favorite carb? Bread, pasta, rice or potatoes? My favorite carb is rice. ये सवाल वैसे आपके लिए है नहीं. How many kids would you like to have? वो already है 2. If I could have, शायद एक और, but I can't. Okay. What's your favorite car? My favorite car. हाँ. Well, I have this Mercedes GLC, which I'm quite liking. Sorry, हाँ GLC है ना मेरे पास. हाँ मुझे तो एक भी गाड़ियों का नाम भी नहीं पता actually. That's pretty good. I like this car. Otherwise, if I have to really upgrade to another one, Rolls-Royce. So, if you get a chance to talk to PM, what would you talk about? Oh, Mr. Modi, I have been always wanting to meet you. हाँ, भाई कुछ तो करिश्मा है उस आदमी में. So why not? Yeah. So lastly, मैं चाहूँगा शिराज खान शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Shiraz Khan, very handsome guy, very fit, very interesting. बाकी शो तो आप लोग बताएंगे कि अच्छा है कि नहीं है. नहीं, जाहिर सी बात है. और आपको कैसा लगा अभी तक हमारी पूरे इंटरव्यू की जर्नी पे? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. और हमें बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी के बारे में. और इनफैक्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को पता लगी होंगी, इंस्पायर भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे. अगर आपको इनकी जर्नी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. सी दैट.